मैं भाई को ढूंढ रहा हूँ सर। मेरे साथ में कई लोग थे, मेरा भाई भी था सर, यही काम कर रहे थे नीचे। भाई सबको बहा के ले गए सर, कोई भी पता नहीं चल रहा है किसी का भी। आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? सर मैं यहीं पे था, मैं ऊपर बस थोड़ा ऊपर चढ़ा, बस नीचे सब हो गया सर। सब कम से कम 70-80 लोगों में से, मेरे साथियों में से सब 10 लोग खाली सेफ हैं, बाकी कोई का पता नहीं चल रहा है। 60 लोग मिसिंग चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर तपोवन प्रोजेक्ट के इस जगह की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि 60 लोग यहाँ पर मिसिंग जा रहे हैं और पूरी तरह से आप देख सकते हैं मलबे में तब्दील यह पूरा जो प्रोजेक्ट है तपोवन प्रोजेक्ट हो चुका है। और स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो स्थानीय लोग भी लगातार यहाँ पर गिरी की अगर लोगों की बात की जाए, उन 60 लोगों की मिसिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की? ये हम यहाँ लोकल आदमी हैं, हमारे भाई लोग भी जब काम करते थे, वो भी अभी मिसिंग है, वो भी मिल नहीं रहे सारे लोग। थोड़ा जोर से बोलिएगा। 60 लखीमपुर के हैं सर, बाकी 200 लोग मिसिंग है सर। लोकल सही काम कर रहे थे, कोई पता ही नहीं है किसी को। लोकल लोग भी थे यहाँ, लोकल स्थानीय लोग बोलेगा, गांव के लोग। तो लोकल जो लोग हैं उनको मिला के और जो लखीमपुर की अगर जिन भाई लोगों ने अभी बात करी उनको मिला के लगभग 200 लोग मिस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तपोवन प्रोजेक्ट की ये तस्वीरें सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखाने की जा रही है। और आप एक बार फिर देखिए, ये पूरे डैम को देखिए किस तरह से ये पूरा डैम तपोवन प्रोजेक्ट जो है वो तबाह हो गया है। पूरी तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तबाह हो चुका है। जो ये देखिए, कल से पहले यहाँ पर लोग हंसी खुशी आते थे, काम करते थे, लेकिन इस वक्त मलबे के सिखाया जा रहा है। जहाँ अरबों का नुकसान है तो उसके साथ ही जान का भी यहाँ पर नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है। SDRF मौके पर मौजूद है, IDP भी मौजूद है, लोकल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू अभियान की अगर बात की जाए तो टनल वहाँ पर रेस्क्यू अभियान लगातार किया जा रहा है और वहाँ पे भी अंदाज लोग फंसे हुए हैं। Well, those are the live pictures that our reporters are sharing with us of the rescue operations that are still underway, where the DGP has been saying that there is no need to panic as the assessment of the aftermath of the tragedy is also being done with this 13.2 megawatt small hydro project on Rishiganga River that has been swept away in the glacier burst. That was reported yesterday. It is close to 24 hours ever since this tragedy was reported, but there is no danger of flooding in downstream areas, as it is being said that the water level for now that has been contained. All-out efforts that are also being made to ensure that all missing people are traced and are accounted for. The glacier burst had led to a rise in water levels in Rishiganga River, which has washed away the Rishiganga small hydro project as well. And we have given you a detailed update as to the kind of damage that it has led to. However, when it comes to the other tributary of river Ganga, the Alaknanda river, it is also being said that the downstream hydro project of the NTPC at Tapovan has also affected the Dhauli Ganga, which is a tributary of river Alaknanda. So as we continue to share with you all the live pictures also of the rescue operations, which are said to be underway since last night, and going across to the live updates from Joshimath, even as the locals are now coming out and reacting on the same. अगर बात की जाए, पिताजी यहाँ पर काम करते थे, इस सारे लोग भी अपने आप को मिसिंग यहाँ पर बता रहे हैं। आप कहाँ थे जब ये आपदा आई थी सर? सर हम तो वहाँ पे थे, भाग रहे थे। कैसे आपने अपनी जान बचाई? भाग रहे थे सर, बहुत तेज भाग रहे थे, बेहोश हो गए थे, मुँह पानी पड़ा था, यहाँ पे भागे थे। फिर क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस क्या हुआ कल आपके सामने? कल 10:30 बजे की बात थी, 10:30 बजे सर। हम लोग सब भागे थे, बड़ा भयंकर वाला आया था तूफान, बड़ा भयंकर वाला आया, सब भाग रहे थे, हम भी भागे थे। हम लोगों ने मुँह में पानी डाला था, लोगों ने बेहोश हो गए थे, इतना तेज भागे थे, बहुत ज्यादा। कह सकते हैं नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है। आप क्या कहना चाहेंगे सर स्थानीय लोग के नाते? दो चाचा के लड़के अभी मिस चल रहे हैं, उनका अभी कोई पता नहीं लग पा रहा है, कल से ढूंढ रहे हैं और कहने की स्थिति कुछ नहीं है। इस दलदल में पता नहीं कहाँ से पड़ गए। प्रशासन की जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, इससे किस तरह? ठीक चला है, लेकिन प्रशासन भी दलदल में तो आदमी घस जा रहा है, प्रशासन ने अपनी तरफ से काफी। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन अपनी तरह से प्रयास लगातार कर रहा है। जो रेस्क्यू है, हमारे जवान लगातार यहाँ पर
रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि इस दलदल में आखिरकार जो जवान है, जो पूरी टीम है, वो आखिर करे तो भी क्या करे, क्योंकि इससे अगर दूसरी झील की अगर हम बात करें, रेडी की अगर रेडी जो गांव है, उस रेडी गांव के बगल में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है उसकी बात हम करें तो वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहाँ 25 और उम्मीद नहीं जताई जा रही है उनके बचने की, क्योंकि वहां पर सब पूरी तरह से सब कुछ तबाह हो चुका है। उसके बाद अगर दूसरी अगर बात की जाए तपोवन प्रोजेक्ट की बात की जाए, जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो लगभग इस तपोवन जानकारी दी गई है, जबकि 30 लोग हमें पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह वहां निकाले जा चुके हैं, कई लोगों को